वीडियो के अंदर हम आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ही देने वाले हैं, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर के जनक और कंप्यूटर की खोज जो है कब हुई थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के भागों के नाम के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर के बारे में सीख रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले तो यही जानकारी चाहिए कि आखिर कंप्यूटर है क्या। तो आपके लिए बता दें कि कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना होता है। इसीलिए इसे गणक या फिर संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार जो है कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए ही किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल भेजने, लिसनिंग एंड व्यूइंग, ऑडियो सुनना, वीडियो देखना, गेम खेलना, डाटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ और कई कामों में किया जा रहा है। जैसे कि बैंकों में भी आपने देखा होगा इसका उपयोग किया जा रहा है, शैक्षणिक संस्थानों में भी किया जा रहा है, कार्यालय में भी किया जा रहा है, घरों में भी, और इस समय आप देख रहे हो काफ़ी सारी दुकानों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंप्यूटर का बहुतायत उपयोग इस रूप में जो है किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। वहीं अगर थोड़ा सा और मैं कंप्यूटर के बारे में आप सभी को बताना चाहूँ तो कंप्यूटर जो है केवल काम करता है जो हम उसे करने को कहते हैं, यानी कंप्यूटर जो है केवल उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए होते हैं। उसके अंदर जो है सोचने की क्षमता नहीं होती है और ना ही समझने की क्षमता होती है। कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसे यूज़र कहते हैं, और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है। किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है। कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जो है जुड़े होते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम आगे आने वाली वीडियो में भी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जो है ये सीखिए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि दोस्तों जब हम कंप्यूटर सीख रहे होते हैं और कंप्यूटर जिन शब्दों से मिलकर बना है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, अक्सर ये हमसे पूछा भी जाता है और हमारे दिमाग में भी ये बात आती है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो लाइक आप ज़रूर से कर दीजिएगा। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो सी से होता है कॉमनली, और कुछ लोग इसको कॉमन भी बोलते हैं। ओ से होता है ऑपरेटेड या फिर ऑपरेटिंग, एम से मशीन होता है, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड, टी से टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजी भी कई जगह पर लिखा जाता है, ई से एजुकेशनल और आर से रिसर्च। अगर इंग्लिश में बात करें तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। अगर वहीं हिंदी में बात करें तो आम तौर पर संचालित मशीन है, विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाली तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधानों में उपयोग की जाती है। अभी आप देखिए सी यहाँ पर भी मैंने दिया है, और सी का मतलब आमतौर पर, कॉमनली। ये जो इंग्लिश वर्ड दिए गए हैं इन्हीं की यहाँ पर मैंने हिंदी भी लिख दी है, ताकि जब आप नोट्स वगैरह बनाओ या फिर कहीं पर भी इसे नोट डाउन करो तो आपको इंग्लिश और हिंदी में कोई भी दिक्कत ना हो। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आप अच्छे से समझ जाओ। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है।
अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, यानी कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। क्योंकि अक्सर आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम में भी ये सवाल देखे होंगे, और जब आप कंप्यूटर सीखते हो ना तो ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज जो है लंदन के रहने वाले थे, यानी इनका जन्म जो है लंदन में हुआ था। ये जो चार्ल्स बेबेज की स्पेलिंग है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो इंग्लिश में अगर चार्ल्स बेबेज आता है तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, ऐसे में आपके सवाल गलत हो सकते हैं। तो कंप्यूटर का जनक पूछा जाए, कंप्यूटर के पिता कहा जाए, या फिर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो सबके जो राइट आंसर है वो चार्ल्स बेबेज हैं। आप इनकी फ़ोटो भी यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर फ़ोटो भी स्लाइड में लगाई है ताकि जो है आपको एक आइडिया मिल सके कि आखिर चार्ल्स बेबेज जी कौन थे। तो यहाँ से ये बात भी पूरी क्लियर हो जानी चाहिए कि कंप्यूटर के जनक कौन थे। अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ये भी सवाल पूछा जाता है कि आखिर कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1822 के समय में ही चार्ल्स बेबेज के द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने जो है एक एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी, जो कि कंप्यूटर फील्ड में एक जो है शुरुआत थी। यानी कि कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो 1822 से ही कंप्यूटर की खोज पे काम कर चालू हो चुका था। यानी मेनली बात करें तो 1822 से ही कंप्यूटर की शुरुआत हो गई थी। फिर उन्होंने इस डिवाइस के लिए काम करना शुरू कर दिया, और 1822 में उन्होंने डिफेंस इंजन का आविष्कार किया, जिसे सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो कि एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण वह इस काम को पूरा न कर सके, और 1871 में जो है चार्ल्स बेबेज सर की मौत हो गई। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा कि कंप्यूटर का जो आविष्कार कब हुआ था, यानी खोज कब हुई थी, तो 1822 से ही इस पर खोज हो चुकी थी। अब बात करते हैं सबसे लास्ट सवाल की कि कंप्यूटर के भागों का नाम क्या है। वैसे जब आप कंप्यूटर सीख रहे होते हैं, वैसे ये आपके दिमाग में बात ज़रूर से आती है कि आखिर कंप्यूटर के मुख्य रूप से कौन कौन से भाग हैं जिनको मिला करके कंप्यूटर बनता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंप्यूटर के मुख्य रूप से बात करें तो केवल 4 ही भाग होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। वहीं यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर जो है इन चारों को मिला करके बनाया गया है। तो बात करें मुख्य रूप से कंप्यूटर के भाग के, तो मुख्य रूप से 4 ही भाग होते हैं। पहला जो होता है मॉनिटर होता है, जिसमें हम अपने डिस्प्ले जिसको बोलते हैं, उसमें हम अपनी जो है कोई भी आउटपुट काम करते हैं तो उसमें दिखाई देता है। जो भी चित्र वगैरह बनाना हो या फिर जो भी काम करना हो, हम डिस्प्ले पर ही काम करते हैं। CPU सेकंड हमारा है CPU, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग इसको कहा जाता है। बिना CPU के कंप्यूटर में आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारा का सारा काम इसी में इनबिल्ड होता है, यानी इसी में सब के सब जो है जितने भी हार्डवेयर हैं सब इसी में होते हैं। थर्ड हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर में कोई भी जो भी टाइपिंग वगैरह करना हो, जो भी आदेश देना हो, हम इसके द्वारा अपना डाटा कंप्यूटर को भेजते हैं। और ये जो कीबोर्ड से डाटा जाता है वो पहले CPU में जाता है। CPU में जाके प्रोसेसिंग होने के बाद तब जाके हमको आउटपुट नज़र आता है। बात करें चौथे भाग की, तो वो हमारा माउस है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, जिससे हम जो है कंप्यूटर में काफ़ी सारे कमांड को देते हैं, यानी काफ़ी सारे आदेश देते हैं।